नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। पर्सनल फाइनेंस की डेली डोज लेकर मैं आपकी होस्ट पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। आज चर्चा सेविंग्स पर होगी। आपने निवेश से जुड़े हुए जो सवाल पिछले हफ्ते हमें शो पर भेजे हैं उन्हें हमने शामिल किया है। कुछ सवाल ईमेल के जरिए हैं, कुछ एसएमएस भी हमने शामिल किए हैं। अगर आपको भी कोई सवाल भेजना है, सेव हमारा कोड है, सेव लिखकर अपना सवाल स्पेस देके 57575 पे भेज सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी भी नोट करें, moneyguru@zenetwork.com पर आपको अपने सारे सवाल भेजने हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि बेहतर निवेश कैसे कर सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं आज के शो में क्या रहेगा खास, यानी आज का ऑन द शो क्या कहता है। सेविंग्स की बात हो रही है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि इक्विटी के अलावा डेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात हो रही है। इसलिए छोटी अवधि में कौन से फंड्स हो सकते हैं आपके लिए बेहतर, उन पर चर्चा होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपने कहीं से कमाया है तो कैसे उस टैक्स पर आप बचत कर सकते हैं, एलटीसीडी टैक्स कैसे बचेगा, उसके ऑप्शंस भी आपको बताए जाएंगे। साथ ही एसटीपी क्या है, लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं, एसआईपी के अलावा अगर एक मुश्त निवेश आप करना चाहते हैं तो भी आपके पास क्या जरिया है वो हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। कुछ देर में तनवीर आलम, फाउंडर सीईओ, हमारे साथ मौजूद होंगे फिनकार्ड से। चलिए पहले आपको बताते हैं क्या है फायदे की बात। जी हाँ, आपके सवालों के जवाब देने से पहले हम आपको बताएं आज एक फायदे की बात करते हैं। कंपाउंडिंग की अक्सर हम बात करते हैं शो पर। एसआईपी के फायदे आप जानते हैं। कंपाउंडिंग यानी कि आप जो भी निवेश करते हैं कैसे महीने दर महीने उस रकम पर, उस जमा राशि पर आपको एक एडेड बेनिफिट मिलता है, वो हम इस शो के जरिए आपको बताते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहां तक कि अगर हम कोट करें एल्बर्ट आइंस्टाइन को, उन्होंने भी कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज नो लेस देन द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी 8वें अजूबों से कम नहीं है। लंबी अवधि की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं लंबी अवधि के लिए आप रकम जमा करें तो कंपाउंडिंग से आपको काफी फायदा हो सकता है। ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे। अगर आपने अलग अलग अवधि चुनी है, किसी ने अगर 10 साल के लिए निवेश किया है, वही निवेश अगर 20 साल के लिए किया जाए और वही निवेश अगर 30 साल के लिए किया जाए, रकम में कितना फर्क हो सकता है वो हम आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश करेंगे। एक एस्टिमेट हमने आपके सामने रखा है। अगर अगले 10 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं 10,000 रुपए, जी हाँ 10,000 रुपए अगर आप निवेश करते हैं, अगर आपको 10% रिटर्न भी मिलता है, करीब करीब 20 लाख की एक राशि, एक अनुमानित राशि यानी एस्टिमेटेड राशि आपको मिलेगी। वहीं अगर आपने 20 साल के लिए इसी पोर्टफोलियो को बनाया, यानी आपने जो भी निवेश किया है उसकी अवधि 10 से बढ़ाकर 20 साल की जाए, तो आप देखेंगे कि आपको 20 लाख के कंपैरिजन में 76 लाख का कॉर्पस बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर यही निवेश 30 साल के लिए, कंपैरिजन के तौर पर आपको तीनों ये अवधियां बताई गई हैं, 10, 20 और 30 साल। 30 साल के लिए अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं या अलग अलग विकल्पों में निवेश कर रहे हैं तो 10% सेम रिटर्न से आप कैसे 20 लाख के कंपैरिजन में 2 करोड़ तक की राशि पर पहुंच सकते हैं। पर याद रहे कि ये कंपाउंडिंग का असर है और ये इसमें काफी कुछ एस्टिमेशन भी लगाई गई है, यानी कि ये रियल रिटर्न जरूरी नहीं है कि हो, ये एक एस्टिमेट है कि आप इस तरीके से निवेश करेंगे तो आप किस राशि तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब कुछ ही देर में हम शुरुआत करेंगे। पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके सवाल लेते हैं। अजीत हमारे साथ मोहाली से। नमस्कार अजीत, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। बताइए सर, क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी, आपने बताया था कि आप जी डिफेंस सेक्टर में है, पोस्टिंग्स आपकी चेंज होती रहती है। आप कितने समय के लिए निवेश करेंगे अजीत। मैम ओनली फॉर 3 मंथ्स। ओके, दैट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड। कुछ आपने एग्जिस्टिंग आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है। यस, मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं एसआईपी में। जैसे मैंने बताया था कि मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो एसआईपी में है, कुछ एक यूलिप्स में है। ओके ओके, ठीक है। और 1 लाख की और राशि आप बता रहे हैं कि आप कहाँ उसको निवेश कर सकते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर तनवीर आलम हमारे साथ है। तनवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि अजीत ने अपना सवाल मेल से भी आपके साथ शेयर किया था, इन्होंने अपना प्रोफाइल बताया, 31 ईयर्स इनकी एज है और साथ ही इन्होंने बताया कि ये डिफेंस सेक्टर में, यानी कि ऐसे जॉब में है कि जहां पर इनकी पोस्टिंग्स बदलती रहती हैं। ऐसे में अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे बहुत ही शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एक तरह से कहा जाए 3 महीने के लिए जानना चाह रहे हैं कि 1 लाख का एक सरप्लस है, कहाँ लगा सकते हैं। थैंक यू पल्लवी। एंड अजीत, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, इसके लिए आप सिर्फ लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब टेम्पल्टन शॉर्ट टर्म फंड हो या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, यूटीआई लिक्विड फंड। इससे क्या होता है कि आपकी जो रकम है इन्वेस्टमेंट की वो प्रोटेक्टेड रहती है
और आपको बैंक से ज्यादा इस पे रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, कुछ ऑप्शंस अभी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि तनवीर ने बताया कि टेम्पल्टन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एक छोटी अवधि के लिए फंड हो सकता है। हालांकि जितना समय आप दे पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को, आप उस हिसाब से रिटर्न्स कमाते हैं। शो की शुरुआत में हमने कंपाउंडिंग की बात की, यानी जितने लंबे समय के लिए आप बने रहेंगे उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड के क्या रिटर्न है, पिछले 3 साल के 10% तक का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने शो किया है। साथ ही टेम्पल्टन का एक शॉर्ट टर्म इनकम फंड है, डेट फंड्स की ही कैटेगरी है, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट तब है जब आप बहुत ही छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। तो अलग अलग फंड्स आपको बताए हैं हमारे एक्सपर्ट ने। अब अगले कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। हमारे साथ एक ईमेल है अब जो हम ले रहे हैं। अर्चना जायसवाल जी का सवाल है। इन्होंने मेंशन किया है कि यूएई में बेस्ड हैं तो इंडियन, लेकिन बाहर रह रही हैं काफी समय से। और इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ पॉलिसीज इन्होंने ली हुई हैं। 47 इनकी उम्र है। एचडीएफसी लाइफ की कुछ पॉलिसीज है, एलआईसी का भी पेंशन प्लान लिया हुआ है। पॉलिसी की डिटेल्स इन्होंने ज्यादा शेयर नहीं की है। और अर्चना जी, होपफुली आप इस वक्त शो देख रही हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि मैं अब आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कैसे करूं। तनवीर, पहले तो इनकी पॉलिसीज पे, हालांकि इट्स नॉट वेरी क्लियर विच ऑल पॉलिसीज हैज शी टेकन, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड एंड मैं कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की तलाश कर रही हूं। इंश्योरेंस के जरिए पोर्टफोलियो बनाना किस हद तक सही है? इंश्योरेंस के थ्रू पोर्टफोलियो बनाना सही नहीं रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस में कुछ इनहेरेंट चार्जेस रहते हैं जिसकी वजह से उसकी रिटर्न कम हो जाती है। और आप कोई भी इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट रिटर्न देखेंगे वो म्यूचुअल फंड से काफी कम रहती है। इंश्योरेंस को हमने तो इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट जो है इसलिए सिर्फ रिस्क प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास और भी बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये जो पॉलिसी उन्होंने लिखा है ईमेल के जरिए, इनमें तो डिटेल नहीं है, तो मैं इससे निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इंडोमेंट प्लान है या यूनिट है जी। यानी डिटेल्स क्योंकि काफी कम है अर्चना, तो कम है। जी, यानी बेसिक्स कुछ हमारे एक्सपर्ट बता सकते हैं। तो थंब रूल्स की अगर बात करें तनवीर की, क्योंकि पॉलिसी की डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन बिसाइड्स दैट अगर सही रणनीति हो तो अलग अलग अवधि हो हमारी, तो कैसे फंड्स का चुनाव करें? तो बेसिकली क्या है, अगर आपके लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि 10 साल से ऊपर है, तो आप और इक्विटी फंड का चुनाव कर सकते हैं जो कि स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट हो जी। 5 साल के ऊपर हो, 5 से 10 साल के बीच में, तो आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के जरिए, जैसे कि आईटीआई डायनेमिक प्लान है, यूटीआई अपॉर्चुनिटी है, ये सब अच्छे प्लान है, इसके जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी अवधि 3 से 5 साल है तो आप बैलेंस फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है। और अवधि अगर आपसे 1 से 3 साल है तो इसमें मंथली इनकम प्लान आती है, इसके थ्रू इन्वेस्ट करें तो आपको काफी फायदा होगा। ये आपके लिए अच्छी प्लान रहेंगे। यानी थंब रूल्स की अगर बात करें अर्चना, आप ध्यान से अगर आपने गौर किया होगा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, बाकी व्यूवर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी अवधि के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कौन सा आपको प्लान लेना है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं और खास करके डेट स्कीम्स में तो सब कैटेगरीज भी बहुत सारी हैं। इसलिए अगर छोटी अवधि है, जैसे 1 साल से कम है, तो लिक्विड फंड्स, जैसे तनवीर ने बताया, 1 से 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स के MIPs मंथली इनकम प्लान को आप चूज कर सकते हैं। साथ ही 3 से 5 साल, जैसे अवधि बढ़ रही है हमारे विकल्प चेंज हो रहे हैं, 3 से 5 साल के लिए बैलेंस फंड्स, जिनका ज्यादा निवेश इक्विटी में कुछ डेट में होता है, बट क्योंकि इसका नाम बैलेंस्ड फंड है इसलिए आपका पोर्टफोलियो एक तरह से बैलेंस हो जाता है। 5 से 10 साल अगर आप करना चाहते हैं, यानी लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं, तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और एक और खास बात, 10 से 15 साल के लिए, यानी कि 10 से भी ज्यादा अवधि के लिए अगर आप निवेश कर सकते हैं तो मिड कैप फंड्स को आप चुन सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में इसमें ज्यादा मुनाफा कमाने की एक पॉसिबिलिटी है। और उस हिसाब से अलग अलग आपको बताए गए हैं विकल्प क्या है, निवेश की सही रणनीति क्या हो सकती है। निवेश पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपको भी कोई सवाल भेजना है तो ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन के निचले भाग में है, moneyguru@zenetwork.com पर अपने सवाल भेजने, साथ ही सेव लिखकर स्पेस देकर अपना नाम, अपना सवाल 57575 भेज सकते हैं। मेल से सवाल भेजे तो फोन नंबर जरूर लिखें। चल जाते हैं।
वेलकम बैक। मनी गुरु सेविंग्स आज आप देख रहे हैं और हम तनवीर आलम से आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। कुछ दर्शक हैं, हम फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। विजय गुप्ता जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार विजय, आप बताइए कौन सा आपका सवाल है। पूरा आप मेल पर आपने पोर्टफोलियो डिस्कस किया था, आप कुछ ब्रीफली पूछ सकते हैं, क्या सवाल है एक्सपर्ट से। विजय आप इस वक्त लाइव हैं और बाकी दर्शक भी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ विजय जी, आप इस वक्त लाइव है हमारे साथ। सवाल आपका जो है सारे व्यूअर्स भी सुन पा रहे हैं, एक्सपर्ट भी सुन पा रहे हैं। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी। सर आपको अपना सवाल पूछना होगा ताकि बाकी दर्शक भी जान पाए आपने कहाँ प्लानिंग की है और कौन से इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। वेलकम विजय, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं ईमेल के जरिए। जो सवाल है एक्चुअली चलिए विजय का सवाल हम आपके दर्शकों को बता देते हैं। इन्होंने काफी लंबा पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया था और तनवीर के पास भी ये पूरा पोर्टफोलियो है। इन्होंने मेंशन किया है कुछ फंड्स हैं इनके, साथ ही इन्होंने मेडिक्लेम भी लिया हुआ है अपोलो म्यूनिक से, जिससे शायद ये सेटिस्फाइड नहीं है। अपोलो म्यूनिक से शिफ्ट करके रेलीगेयर में जाना चाहते हैं। होम 31 है, 5.5 के आसपास इनकी सालाना आय। भारतीय एक्सा का एक टर्म प्लान भी है 50 लाख तक का, पर्याप्त है नहीं, ये भी जानेंगे तनवीर से। और अगले 30 साल के लिए इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, उस पर राय लेना चाहते हैं। अगर पोर्टफोलियो पर गौर करें तो पीपीएफ में भी कुछ निवेश करते हैं हर महीने नियमित रूप से। आरडी भी है 2000 रुपए की। ईएलएसएस यानी कि जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी 3000 की एसआईपी जाती है। साथ ही एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, अगेन दिस इज अनदर ईएलएसएस इनके पोर्टफोलियो में। आईसीआईसीआई प्रो एक्सपोर्ट एक सेगमेंट वाइज यानी कि एक सेक्टोरल फंड इन्होंने चुना हुआ है। एचडीएफसी आरजीईएसएस यानी राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में भी इन्होंने 50,000 रुपए शायद टैक्स सेविंग के पर्पज से लगाए हैं। साथ ही एलआईसी की एक पॉलिसी है जीवन आनंद, उसमें 21,220 रुपए प्रति वर्ष का ये प्रीमियम पे करते हैं एनुअली और फरवरी 2009 से इनकी पॉलिसी जारी है। काफी सारे सवाल है लेकिन बहुत ब्रीफली इनका सवाल लेंगे क्योंकि बाकी दर्शक भी उनसे बात करनी है। तनवीर, इन्होंने जो पूरा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया है, योर फर्स्ट कमेंट ऑन द पोर्टफोलियो और क्या चेंजेस करने होंगे विजय को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रियली कॉम्प्लीमेंट मिस्टर विजय ऑन क्रिएटिंग अ गुड पोर्टफोलियो एंड टेकिंग सम वेरी गुड स्टेप्स सच एज टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। जी So I think that's a very good step. Now coming back to his questions of Jeevan Anand, okay, coming back to his question on Jeevan Anand, I think that's a normal policy, and if he surrenders his policy now, he will book a loss. Right. What we would suggest that he must get this policy paid up. Now what is paid up? Paid up means that he starts paying subsequent premium. But his policy continues, and on maturity he will get the reduced sum assured and the bonus which is declared on the policy. Right. ठीक है. This is the solution for number one question that you asked. On number two question that is looking for is pension plan. Okay. So retirement, as I earlier said, has two phases. One is the accumulation phase, and the other phase is post-retirement, which is the distribution phase. Now, in this accumulation phase, since he already invested in mutual funds, I would suggest that he creates his retirement corpus equity by doing SIP in either equity or balanced fund, depending upon his risk profile. Right. And अच्छा, आपने मिड कैप फंड्स पे इनफैक्ट तनवीर सजेस्ट किए थे, स्क्रीन पर हमने दिखाने की कोशिश की। एक बार अपने दर्शकों के लिए रिपीट करते हैं। विजय, आप भी थोड़ा ध्यान से सुने। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें एलआईसी की जहां तक बात है, सरेंडर अगर आप करेंगे थोड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए लंबी अवधि के लिए, क्योंकि रिटर्न्स की जहां तक बात है, इंश्योरेंस हमेशा तनवीर बताते हैं कि रिटर्न्स के लिहाज से आप इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव नहीं करें, वो गलत होगा। जहां तक पोर्टेबिलिटी की बात है, रेलीगेयर केयर में एनुअल हेल्थ चेकअप्स की सुविधा भी उपलब्ध है और प्रीमियम्स भी
शायद आपको कम मिल जाएंगे, तो आपकी रिन्यूअल से 45 दिन पहले आपको बताना होगा कि आप कंपनी स्विच कर रहे हैं। दोनों कंपनीज को यानी कि आपको जानकारी साझा करनी होती है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स की अगर बात कर रहे हैं, जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है, आई बिलीव आपने ELSS इसमें ज्यादा शामिल किया है, इसलिए तनवीर ने कुछ फंड्स भी बताए हैं आपको, वो हम आपको दिखाते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज पिछले 5 साल में करीब 30% का रिटर्न इसने एनुअलाइज बेसिस पे दिया है। साथ ही IDFC प्रीमियर इक्विटीज में भी करीब 27 से 28% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस में। तनवीर की राय है आपके लिए विजय, और आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक पोर्टेबिलिटी का सवाल है, तो आप डेफिनेटली अपना प्लान स्विच कर सकते हैं। जहां टर्म प्लान आपने मेंशन किया था 5 लाख की एनुअल इनकम पे 50 लाख का जो टर्म प्लान है, इट विल बी सफिशिएंट इनफ, आप उसके साथ कंटिन्यू करें। अगले दर्शक है पुलकित, उनसे बात करते हैं। नमस्कार पुलकित, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पुलकित, बताइए क्या सवाल है। मैम, मेरे पापा की एक प्रॉपर्टी थी जो दादाजी ने उनके नाम से खरीदी थी 35 इयर्स पहले जी। उसको हमने अभी सेल किया है 8 लाख रुपीज में। ओके। उसकी परचेज वैल्यू 296 रुपीज थी। तो उसके ऊपर हुआ कैपिटल गेन, क्या हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं? ओके, वाज दिस अ प्लॉट या प्रॉपर्टी? मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपका क्या मतलब है? लैंड की बात कर रहे हैं या फिर घर था? लैंड है, प्लॉट था, वहाँ पे प्लॉट Okay. था जो दादाजी ने पापा के नाम से परचेज करके रखा था। तो उसके ऊपर गेन हुआ। प्लस इसके साथ क्वेश्चन है, जो प्रोसीड्स हमको मिली वो कैश में मिली है, ओके। तो हम उसको पूरा बैंक में जमा कराएं तो कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें? ठीक है, ठीक है। सवाल यानी आप अपने पूछना फादर था। के बिहाफ पे आई थिंक पुलकित आप पूछ रहे हैं। या मैम। तो ये या जो मैम। सारी प्रोसीड्स है ये आपके फादर को रिसीव हुई है क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम से है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक और है। साथ में एक और क्वेश्चन है कि जी। जैसे इसका कैपिटल गेन हुआ तो क्या पापा मेरे नाम से जमा कराएं 54F में, तो उसका एग्जम्पशन मिलेगा? ठीक है, तो यानी कि 2 सवाल आपके हो गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की यहाँ पर बात हो रही है। पुलकित का सवाल मेजरली है कि जो प्रोसीड्स आए हैं उस पर टैक्स तो देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है 35 साल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। 3 इयर्स का एक थंब रूल होता है, तो यानी 3 साल के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी बेची। और दूसरी बात, जो दूसरा पहलू था वो ये कि अगर ये प्रोसीड्स ये खुद यूज करते हैं, यानी जो लैंड था फादर के नाम है, जो ग्रैंडफादर ने इनके फादर के नाम किया था, तो किस तरह से ये टैक्स डील करता है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है। तनवीर हमारे साथ है। तनवीर, पुलकित का आपने सवाल सुना, इन्होंने मेल से भी शेयर किया था। आपकी राय पुलकित के लिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54 EC एंड 54F। 54 EC में बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी 54 EC बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, जो कैपिटल गेन्स पोर्शन है वही आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट आप किसी बॉन्ड के जरिए सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपने पूछा था इन सेक्शन 54F, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, आप अगर पूरी जो सेल्स प्रोसीड है अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तब आपको इस कैपिटल गेन से पूरी कैपिटल गेन आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप कैसे बचा सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक सवाल पुलकित ने ये भी किया था तनवीर कि अगर जो प्रोसीड्स हैं ये किसी बैंक अकाउंट में जमा कर दें, तो क्या थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि उसके लिए अलग से कोई बैंक अकाउंट होता है कैपिटल गेन्स अकाउंट के नाम से? सिंस आप एक्चुअली क्या है, ये कैपिटल गेन्स आप ऑलरेडी अगर बुक्स में इनकम शो किया है आपने, तो आप जाहिर सी बात डिपॉजिट कर सकते हैं, और लेकिन आपको पैन नंबर वगैरह की जरूरत होगी और आप पैन नंबर सबमिट करके आप पैसे इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो आप बैंक में इसको जमा कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, विद इन 2 इयर्स आप दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको इस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा। अदरवाइज एक रूल बाकी दर्शकों के लिए बता दें कि अगली प्रॉपर्टी लेने से यानी बेचने से 1 साल पहले भी आपने दूसरी प्रॉपर्टी ली है तो भी आपका टैक्स बच जाएगा। अगला सवाल अविनाश दुगर का है, जमशेदपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। एक मुश्त निवेश की बात कर रहे हैं, अक्सर हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, लेकिन ये शायद एक साथ ये रकम जमा करना चाहते हैं। अविनाश, क्या इस वक्त आप फोन लाइन पर हैं? चलिए, सवाल हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश करिए, लेकिन इनका सवाल हम बाकी व्यूअर्स को बता दें। 30 लाख का एक मुश्त रकम है इनके पास, सरप्लस है, जो ये शायद अलग अलग फंड्स में करना चाहते हैं। इन्होंने कुछ सिंबल्स भी बनाए अपनी मेल में, इन्होंने मेंशन किया है मैं 5 फंड्स में अगर करता हूं तो किस तरह से डिवाइड करना होगा। तनवीर, क्या आप इनको सजेस्ट करेंगे एक बड़ी राशि एक साथ 5 लाख जैसी अलग अलग फंड्स में निवेश करने के लिए? मैं इनको लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देके मैं ये चाहूंगा कि ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर
प्लान के जरिए 6 फंड में इन्वेस्ट कर दे। 2 पर्टिकुलर फंड लार्ज कैप कैटेगरी की होगी, 2 लार्ज और मिड कैप कैटेगरी और 2 मीडियम स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी। तो ये चारों 6 फंड्स मिलके ब्रॉड मार्केट्स पूरी कवर कर लेंगी। और जो 6 फंड्स हैं बेसिकली उनके लिए जो मैंने चुना है ये आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, जो आप ब्लू चिप कैटेगरी में है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं। ये फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में ये एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और आईडीएफसी प्रीमियर चुन सकते हैं। ये फंड सारे फंड्स की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है। ये 6 फंड चुनने का अर्थ ये है कि ये लार्ज कैप फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो कैटेगरी है ग्रोथ, ब्लेंड, वैल्यू कैटेगरी सब मिक्स करती है साथ में। चलिए, तो आपको फंड्स भी बता दिए तनवीर ने, बाकी आप अपने हिसाब से चुने। आपकी अवधि क्या है, पिछले 5 साल में इन फंड्स ने कैसा रिटर्न दिया है वो आपके सामने। मिड कैप फंड्स के बारे में थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, वही 2 फंड्स यहाँ पर सजेस्ट किए गए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी। आखिरी सवाल ले रहे हैं, परवीन सबा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार परवीन, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? परवीन सबा, आप सुन पा रही हैं? चले, उनसे संपर्क करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो प्रोफाइल हमारे साथ शेयर किया है, 25 इयर्स उनकी उम्र है, 11,000 रुपीज वो कमाती हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने लिखा, न्यू इन्वेस्टर, ज्यादा जानकारी नहीं रखती हैं लेकिन 3 से 10 साल के लिए कर सकती हैं शायद निवेश। कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी स्कीम्स चुननी है, बताइए इनको। बहुत ही शायद इनको बेसिक्स बताने पड़ेंगे, तो यानी केवाईसी कैसे होगा, तनवीर वो बताइए सबसे पहले। बेसिकली केवाईसी क्या है कि किसी भी बैंक अकाउंट, आजकल तो आप मोबाइल कनेक्शन भी लेते हैं तो उसके लिए केवाईसी होती है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या इंश्योरेंस में या बैंक अकाउंट खोलें, केवाईसी निहायत ही जरूरी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड की जरूरत है, एड्रेस प्रूफ और फोटो आईडी प्रूफ। इसके जरिए आपको केवाईसी हो जाएगा। ये 1 टाइम एफर्ट है और इसके बाद में आप कितने बार भी निवेश करें म्यूचुअल फंड में तो आपको किसी भी केवाईसी की और कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए, तो 1 टाइम प्रोसेस है। और आपको कुछ फंड्स भी बताते हैं जो कि तनवीर ने दिए हैं, वो शो के दौरान भी कई दफा रिपीट हुए हैं। लेकिन आप एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अलग अलग फंड्स चुन सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ फंड्स तनवीर की तरफ से जो आपको बताए गए हैं। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल ले पाएंगे। तनवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मनी गुरु से इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।